कही कही बातें। मुस्कान के घर में हमेशा हंसी रहती थी। माँ का नाम सावित्री था और वो हंसमुख स्वभाव की औरत थी। सावित्री को सजना संवरना बहुत प्रिय था। मेकअप और सुविख्यात परफ्यूम उसके रोजमर्रा के हिस्से थे। सवेरे से शाम तक वो किसी न किसी बहाने से घर से निकल जाती और लौटकर सबको हंसाती। पूरा घर संयुक्त परिवार की गर्माहट लिए रहता था। मगर 2017 की उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। वो दिन सामान्य था। माँ मौसी के जन्मदिन पर बाइक से जा रही थी। रात के 8-9 बज रहे थे और सड़कें कभी सुनसान कभी भीड़ भाड़ वाली थी। मुस्कान स्कूल से लौटकर घर चली आई और चुपचाप ऊपर अपने कमरे की ओर भागी। घर के छोटे भाई 3-4 साल के रहे होंगे और बीच वाले भाई की उम्र उससे कुछ बड़ी थी। पर उस शाम माँ का व्यवहार कुछ अलग सा था। वो ना तो वैसे मुस्कुराई और ना ही किसी से बात किया जैसे पहले किया करती थी। ये बदलाव अचानक सा था। देर रात जब माँ लौटी तो 2 दिन तक उनका व्यवहार और भी विचित्र हो गया। बार बार वो बिना बताए कहीं निकल जाती, किसी मंदिर के पास एक पुराने कुएं की दीवार पर बैठ जाती। लोगों ने देखा कि वहां वो घंटों वहीं बैठी रहती और किसी बात में बहक जाती। एक दिन देर होने पर परिवार ने ढूंढना शुरू किया और वहां पहुंचे तो देखा कि माँ कुएं के किनारे बैठी हैं और बार बार कह रही हैं कि वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा। भीड़ ने घेराबंदी बनाई और किसी ने हिम्मत करके उनके पास जाकर उन्हें पकड़ा। उन्हें खींचकर घर लाया गया, पर जब घर में लौटकर चोरी छिपे किसी प्रकार का शोर मचा, वो और भी डरावना हो गया। सावित्री अचानक बाथरूम में घंटों बैठकर पानी से खेलती और बच्चे जैसी हंसी करती। उनकी आवाज बदलकर किसी और की हो जाती और वे अचानक से किसी को नापसंद कर देती। घर वालों ने बुजुर्गों और रिश्तेदारों को बुलाया। बुजुर्गों ने पूजा पाठ शुरू किया और गंगा जल छिड़का। गंगा जल के छिड़कते ही माँ चिल्ला उठी कि किसने गंगा जल छिड़का, मैं उसे जान से मार दूंगी। घर वालों को समझ नहीं आया कि किस बात का असर है। धीरे धीरे संकेत और भी स्पष्ट हुए। रात के खाने पर माँ ने रोटियों को 4 टुकड़ों में बांटकर अलग रख दिया और कहा कि जो लोग मेरे सामने बैठे हैं वे दिखाई नहीं दे रहे, उनको भी खाना चाहिए। इस वाक्य ने घर के बुजुर्गों के रोंगटे खड़े कर दिए। इससे ये स्पष्ट हो गया कि कोई सामान्य चीज नहीं हुई है। पर दादी ने कहा कि ये कमरे की चीज है, ये मकान में रह रही है और जब तक ये वहीं रहेगी मैं उतारा नहीं कर पाऊंगी। दादी ने योजना बनाई। माँ को छत पर भेजा गया और दादी ने नीचे पूजा पाठ किया। छत पर बैठी माँ ने ये चिल्लाना शुरू कर दिया कि किस औरत को बुलाया है मेरे कमरे में जो पूजा पाठ कर रही है, उसे निकालो, उसे खड़ा कर दूंगी। दादी समझ गई कि ये साधारण नहीं है। दादी ने हल्का सा रक्षा कवच बनाकर वचन लिया कि वापस नहीं आने दूंगी और चली गई। कुछ रातें शांत रहीं, पर फिर माँ का व्यवहार और भी भयावह हो गया। सबसे छोटा बच्चा जैसे माँ प्यार से खिलाती, वो अब माँ के साथ खेलते समय अजीब तरह की पीड़ा महसूस करता। माँ का प्यार कभी अचानक से नफरत में बदल जाता। नानी ने आखिरकार बच्चे को माँ के हाथ से छुड़ा लिया और रिश्तेदारों को इकट्ठा करके वो दरगाह चली गई। दरगाह के मौलानों ने स्थिति देखकर बताया कि यह हमारे यहाँ की ही कोई चीज है और हमें इंस्टेंट कार्रवाई करनी होगी। मौलानों ने कुछ उपाय बताए। एक लौंग दी गई और एक राख बताया गया कि लौंग चाय में डालकर पिला दो और जब सो जाए तब राख सर पर लगाकर कुछ किया जाए। पर जब मुस्कान ने चाय बनाई और लौंग डाल दी, तब माँ अचानक आकर चाचा से बोली कि क्या डाला है चाय में, मुझे पता है मैं नहीं पीऊंगी, तुम कभी मुझे निकाल नहीं पाओगे। ये बात सुनकर घर में सन्नाटा छा गया और मुस्कान के पैरों तले जमीन खिसक गई और दादी ने तुरंत बच्चे को सुरक्षित रखने का फैसला किया। उस रात घर में ऐसा कोहराम हुआ कि सब समझ ही न पाए क्या करें। छोटी सी उम्र का बच्चे का उल्टी में रक्त आना घर के लोगों के लिए भयावह था। मौलाजियों ने कहा कि ये काम मुस्लिम एंटिटी का है, जिसे बाहर निकालने के लिए विशेष तरीका चाहिए। उन लोगों की मदद से झाड़ फूक कराई गई और कुछ राहत मिली, मगर ये राहत अस्थायी निकली, क्योंकि कुछ समय बाद माँ के अंदर फिर वही बदलाव लौट आए। वो अचानक से रोने चिल्लाने लगी और बार बार बोलती कि वो मुझे ले जाएगा, वो मेरी आत्मा खींच रहा है। घर के लोग हर तरह से कोशिश करने लगे, पर समस्या गहरी थी। घर के लोग समझ गए कि जो हुआ वो केवल एक घटना नहीं थी। किसी ने माँ की तस्वीर दिखाई तो उनका पिछला गौरव और स्मृतियां धुंधली पड़ गई। वो भूल जाती कि वो जन्मदिन पर गई थी। मुस्कान जो अब किशोरी बन रही थी, वो रात को डरी रहती और बार बार माँ की उन हरकतों को याद करके कांपती, पर वो चुप रहती क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे पागल कहेंगे या परिवार में और संकट खड़ा हो जाएगा। इसी बीच घर ने हर तरह की धार्मिक और पारंपरिक कोशिशें की। कभी भजन चले, कभी दरगाह से सलाह ली गई, कभी गांव की दादी को बुलाया गया, पर हर उपाय कुछ समय के लिए काम करता और फिर चीजें फिर से बिगड़ जाती। मुस्कान ने महसूस किया कि एंटिटी उनकी माँ को धैर्य के साथ धीरे धीरे अपना घर बना रही है। माँ की सोच बदल रही थी, उनके विचार बदल रहे थे और उनके हाथों पर बड़े नाखून जैसे निशान उभरने लगे थे। रिश्तेदारों ने कहा कि उसे किसी ने मारा है, पर निशान अजीब तरह के थे।
घर में होने वाली घटनाएं लगातार बढ़ती चली गई। कभी माँ अचानक दरवाजा खोल के भाग जाती तो कभी किसी अजनबी के बारे में बोल बैठती कि वो मेरे पीछे है। बच्चों का खाना छीनने का मामला और भी भयावह था। माँ कभी किसी को पहचानती नहीं थी और कभी किसी पर जोर से चिल्ला देती। मुस्कान के अंदर दर्द और शर्म का मिश्रित एहसास था। वो चाहती थी कि कोई रास्ता निकले, पर हर समाधान जैसे असफल लगने लगा था। फिर एक रात ऐसा हुआ जब सब घर वाले एक ही जगह मौजूद थे। माँ अचानक छोटे बच्चे को इस तरह पकड़ने लगी जैसे उसे मार डालना चाहती हो। मुस्कान ने चीख मारी और बच्चों को अलग कर दिया गया। घर को पूरी तरह बंद किया गया था क्योंकि सभी समझ चुके थे कि आज कुछ बड़ा होगा। माँ ने गेट खोलना चाहा और भागने की कोशिश की, पर पापा ने उसे पकड़ लिया। अचानक माँ की आवाज बदल गई और वो बार बार चिल्लाई कि वो मुझे ले जाएगा, वो मेरी आत्मा खींच रहा है। घर में छोटे छोटे बच्चों के भी हालात बिगड़ने लगे। उल्टियां शुरू हो गईं और कुछ उल्टियों में रक्त मिला। नानी जी ने कुछ ठान लिया और कहा कि अब उसे फिर से दरगाह लेकर जाना होगा। मौलाना जियो ने मिलकर रात भर पढ़ना किया और कहने लगे कि यहाँ दो एंटिटी एक साथ है, एक ऐसी जो पुल से कूदकर मर गई थी और एक का अज्ञात स्रोत है। मौलानों ने बताया कि जिस दिन माँ बाइक पर गई थी उन पर वही दो एंटिटी सवार हो गई। एक मुस्लिम पहचान की एंटिटी थी और इसीलिए अजान आते ही माँ की इतनी तकलीफ होती। उपचार हुआ और कुछ राहत मिली, मगर मुस्कान ने यह भी देखा कि जब भी कोई पारंपरिक पूजा होती तो माँ पर असर होता और फिर वो गुस्सा कर देती। घर के बुजुर्ग सोच रहे थे कि कैसे भविष्य में अपने बच्चों और परिवार को सुरक्षित रखा जाए। मुस्कान ने अपने कपड़ों और मेकअप पर भी ध्यान देने का विचार किया और लोगों से विनती की कि रात में साधारण रहना चाहिए, बाल बांधे रखें और परफ्यूम कम करें। वो जानती थी कि शायद ये मान्यता लोगों को विचलित करेगी, पर उसे डर था कि और कोई किसी और की तरह शिकार न बने। इसी भय और बेबसी के बीच मुस्कान का मन एक सपना सा देखता रही कि एक दिन उसकी माँ ठीक होकर वापस आ जाएगी। उसका पीछा करती हुई उस पुरानी हंसी से घर फिर गूंज उठेगा और वो फिर से माँ की गोद में चैन से सो पाएगी। पर रातों की इन घटनाओं ने घर के सब लोगों की नींद उड़ा दी थी और मुस्कान की आंखों में एक नई परिपक्वता आ गई थी। उसने तय कर लिया था कि अब वो चुप नहीं बैठेगी और जो कुछ भी करना पड़ेगी वो करेगी ताकि माँ बच सके और परिवार सुरक्षित रहे। अगली सुबह घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। माँ अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उनकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरे पर थकावट की गहरी लकीरें थीं। कोई कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सब डर रहे थे कि कहीं कुछ कहने से फिर वो पुरानी आवाज लौट न आए। मुस्कान ने धीरे से कमरे का पर्दा हटाया। माँ उसे एकटक देख रही थीं, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हों। माँ, आप ठीक है ना? मुस्कान ने फुसफुसाते हुए पूछा। माँ ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उनके होंठ कांप उठे। फिर अचानक उन्होंने मुस्कान का हाथ पकड़ लिया। वो वापस आएगा। कौन माँ? कौन आएगा? वही जो उस रात पुल के पास था। उसने कहा था कि अगर मैं वापस जाऊंगी तो वो मुझे चैन से नहीं रहने देगा। दादी कमरे में दौड़ी और माँ का सिर पकड़कर धीरे धीरे कुछ मंत्र पढ़ने लगी। माँ की सांसें भारी होने लगी। उनके मुंह से झाग निकलने लगा। अचानक कमरे की लाइटें बार बार झपकने लगी। टिक टिक टिक। पूरा घर जैसे किसी अदृश्य ताकत से कांप उठा। मुस्कान चीख पड़ी। नीचे से आवाज आई, कोई जल्दी से गंगा जल लाओ। चाचा दौड़कर आए। हाथ में गंगा जल था। उन्होंने मां पर छींटे डाले। मां का शरीर झटका खाकर पीछे गिरा और उनकी आंखें पल भर को पूरी सफेद हो गईं। कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक सब शांत हो गया। दादी ने कांपती आवाज में कहा, वो चला गया फिलहाल के लिए। लेकिन मुस्कान को महसूस हुआ कुछ गया नहीं था, क्योंकि जब उसने मां की हथेली देखी तो वहां फिर वही काले निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने अंदर से जला दिया हो। उस रात मुस्कान ने तय कर लिया कि वो खुद उस पुल पर जाएगी जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, वहां जहां उसका इंतजार अब भी कोई कर रहा था। रात के करीब 12 बज रहे थे। पूरा घर सो गया था, पर मुस्कान की नींद उड़ चुकी थी। माँ को अब भी बुरे सपने आते थे। कभी चीखती, कभी कुछ बड़बड़ाती, जैसे किसी से बहस कर रही हूं। मुस्कान खिड़की से बाहर देख रही थी।
हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश होने वाली हो, पर आसमान में कोई बादल नहीं था। उसने धीरे धीरे बैग उठाया, मोबाइल की टॉर्च ऑन की और घर से निकल पड़ी। उसका कदम उसी रास्ते पर बढ़ा जहां से माँ उस रात गुजरी थी, पुराना पुल। पुल के पास पहुंचते ही चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ मेंढकों की आवाजें और हवा की सिसकियां। मुस्कान ने देखा पुल के किनारे वही पुराना कुआं था जिसके बारे में दादी बताया करती थी। कहा जाता था कि उस कुएं में कभी किसी औरत ने छलांग लगाकर जान दे दी थी। तब से जो भी उस रास्ते से अकेले गुजरता उसे कोई आवाज पुकारती, अपनी ओर खींचती। मुस्कान ने मोबाइल की रोशनी कुएं की तरफ डाली और एक पल के लिए उसका दिल रुक गया। कुएं के किनारे किसी औरत का साया बैठा था, लंबे खोले बाल, झुकी हुई गर्दन और गीले कपड़े जैसे अभी अभी पानी से निकली हो। वो धीरे धीरे सिर उठाने लगी। क्यों आई हो यहां? आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मुस्कान कांप गई पर हिम्मत जुटाई। तुमने मेरी मां को क्यों पकड़ा? उसे छोड़ दो। औरत ने हल्की हंसी भरी। वो मुझे बुलाती थी पर अब वो नहीं चाहती। उसे सजना संवरना पसंद था, मेरे जैसा बनना चाहती थी। अब मैं उसे पूरी करूंगी। मुस्कान पीछे हटने लगी, पर अचानक उसके पैरों में किसी ने पकड़ ली। नीचे देखा, कुएं से काली बाहें निकलकर उसके टखनों को जकड़े हुई थीं। वो चिल्लाई, माँ! और तभी हवा में जैसे कोई दरवाजा खुला। माँ वहां खड़ी थी, आंखें फिर से सफेद, चेहरा गुस्से से भरा। उन्होंने जोर से कहा, छोड़ उसे, वो मेरी बेटी है। हवा में एक झटका हुआ। औरत का साया कांप कर पीछे हट गया, पर जाते जाते बोली, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अब वो तेरे अंदर रहेगा। मुस्कान ने आंखें बंद कर लीं। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उसने होश खोला, वो घर में थी। दादी और पापा उसके पास बैठे थे, पर कुछ अजीब था। आईने में उसने देखा, उसके कंधे पर वही काला निशान था जो कभी उसकी माँ के हाथ पर होता था। मुस्कान को होश आए 3 दिन बीत चुके थे। घर में सब ये मान रहे थे कि अब सब ठीक है, आत्मा चली गई है, पूजा सफल रही है। पर मुस्कान जानती थी सब झूठ था। अब उसे हर रात वही सपना आता, वो पुल, वो कुआं और वो औरत जो फुसफुसाकर कहती, अब हम एक है। शुरू में उसने इसे नजरअंदाज किया, पर धीरे धीरे उसके व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। वो बिना वजह हंसने लगती, कभी दर्पण में खुद से बातें करती, कभी कहती, माँ तुम अब डरना मत, मैं उसकी जगह संभाल लूंगी। दादी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। एक दिन सुबह उन्होंने देखा कि मुस्कान मंदिर की मूर्ति के आगे बैठी है, पर उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे किसी और के आदेश का इंतजार कर रही हों। और उसके पास वही पुराना परफ्यूम रखा था जो सावित्री यानी उसकी माँ रोज लगाया करती थी। दादी ने कांपती आवाज में पूछा, मुस्कान ये कहाँ से लाई? मुस्कान ने सिर झुकाए बिना कहा, माँ ने दिया है, वो अब मुझ में रहती हैं। घर में सन्नाटा फैल गया। माँ का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने कहा, नहीं, वो मैं नहीं थी, वो दूसरी थी, वो अब तेरे अंदर है मुस्कान। रात को फिर वही सब शुरू हुआ। लाइटें झपकने लगीं, दीवारों से खरोंच की आवाजें आने लगीं, कहीं से किसी बच्चे के रोने की धीमी ध्वनि गूंजने लगी। मुस्कान बिस्तर पर बैठी थी, उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। मत डर माँ, उसने धीमे से कहा, अब उसे डरने की बारी है जिसने हमें छोड़ा। और तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुली। ठंडी हवा के साथ वही परछाई अंदर आई, वही जो कुएं पर थी, लेकिन इस बार मुस्कान खड़ी थी। अब वो शिकार नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसकी आवाज 2 सुरों में गूंजी, मैं और वो अब एक हैं। कांच के आईने में दोनों दिख रही थीं, एक मुस्कान, एक वो औरत
धीरे धीरे दोनों के चेहरे एक दूसरे में समा गए। कमरे में लाइट चली गई और सिर्फ एक फुसफुसाहट सुनाई दी, अब ये घर मेरा है। अगली सुबह जब सब लोग कमरे में घुसे, मुस्कान वहां थी, बिल्कुल सामान्य दिखती हुई, पर उसके गले में वही काला धागा था जो कभी उस औरत के गले में दिखा करता था। घर में अब पहले जैसे चहल पहल नहीं रही थी। हर कमरा जैसे किसी अदृश्य डर से कांप रहा था। मुस्कान अब सामान्य दिखती थी, पर उसकी आंखों में अब भी कुछ ऐसा था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। वो अब कम बोलती थी, ज्यादा मुस्कुराती थी और सबसे ज्यादा दीवारों से बातें करती थी। दादी कई बार रात को उठकर देखती कि मुस्कान किसी को पानी दो कह रही है, जबकि वहां कोई नहीं होता। कभी वो हंस पड़ती, कभी दीवार पर हाथ फेरते हुए कहती, अब तुम यहीं रहो, मैं सब संभाल लूंगी। माँ सावित्री अब बहुत कमजोर हो गई थी। उनका चेहरा सूख चुका था और वो हर समय भगवान का नाम लेती रहती थी। पर अजीब बात ये थी कि जब भी वो भजन गाती, घर की लाइटें झपकने लगती और दीवारों से हल्की हल्की थपकी जैसी आवाज आती, चुप रहो। रात के ठीक 3 बजे जब पूरा मोहल्ला सो रहा था, अचानक मुस्कान के कमरे से कांच टूटने की आवाज आई। पापा दौड़े, पीछे पीछे दादी। कमरा खोला तो अंदर की हालत देखकर सबकी सांसें रुक गई। आईने पर किसी ने खून से लिखा था, मैं यहीं हूं, और फर्श पर राख की रेखा खींची थी जिसके अंदर मुस्कान बैठी थी, बिल्कुल शांत, आंखें बंद और होठों पर वही मुस्कान। मां ने डरते हुए पूछा, मुस्कान क्या कर रही हो? मुस्कान ने आंखें खोली। 2 अलग अलग आवाजें निकली, एक मीठी, एक भारी। मां तुम क्यों डर रही हो? मैंने उसे दीवारों में बंद कर दिया। किसे? उसे जो हमें सताती थी। अब वो बाहर नहीं आएगी, अब वो हमेशा यहीं रहेगी। धीरे धीरे घर में चीजें बदलने लगी। कभी दीवार पर नमी की जगह मानव चेहरा उभर आता, कभी किसी कमरे से किसी औरत की हंसी सुनाई देती, कभी किसी दीवार से मुस्कान पुकारने की आवाज आती। मुस्कान अब किसी से बात नहीं करती थी। वो हर दिन दीवार पर कुछ चित्र बनाती, किसी औरत के चेहरे, खुले बालों के, और हर बार वही चेहरा और ज्यादा सटीक होता गया। एक दिन चाचा ने गुस्से में कहा, अब बस करो ये सब नाटक, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। जैसे ही उन्होंने दीवार पर बनी आकृति को छुआ, दीवार से खून टपकने लगा और अगले ही पल चाचा पीछे गिर पड़े। उनकी पीठ पर 5 गहरे निशान उभर आए, जैसे किसी ने पंजे मारे हों। दादी अब टूट चुकी थी। उन्होंने एक पुराने तांत्रिक को बुलाया जो आत्माओं से संवाद कर सकता था। वो आया, दीवार के पास बैठा और आंखें बंद करके बोला, इस घर में 2 नहीं 3 आत्माएं हैं। सब चौंक गए। 3? हाँ, उसने कहा। एक उस औरत की जो कुएं में मरी थी, दूसरी मुस्कान की मां की जिसका एक हिस्सा अब भी कैद है, और तीसरी। वो रुक गया। तीसरी आत्मा वो है जो इन्हें जोड़ा है, जो हर दर्द, हर डर से अपनी शक्ति लेती है। वो अब इस घर की दीवारों में बस चुकी है। उस रात सबने तय किया कि इस घर को छोड़ देंगे, पर निकलने से पहले दादी ने आखिरी बार भगवान का नाम लेके पूजा शुरू की। मां ने गंगा जल हाथ में लिया और मुस्कान को बुलाने गई। कमरे में अंधेरा था, मोमबत्ती की लौ कांप रही थी। मुस्कान आईने के सामने खड़ी थी, बाल खुले, चेहरा सियाह। आईने में 3 परछाइयां दिखाई दे रही थी, मुस्कान, उसकी मां और वो औरत। मां ने कांपते हुए कहा, बेटा चलो यहां से, सब खत्म हो गया। मुस्कान मुस्कुराई, खत्म नहीं मां, अब तो शुरुआत है। आईना खुद ब खुद फट गया। कांच के टुकड़े हवा में तैरने लगे, दीवारें हिलने लगी जैसे किसी को भीतर से दबाया जा रहा हो। घर के अंदर से आवाजें आने लगी, बाहर जाओ, ये मेरा घर है। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मुस्कान चीखने लगी, नहीं, उसे बाहर मत निकालो। उसकी आवाज दोहरी हो गई, एक बच्चे की,
एक राक्षसी। हवा का झोंका इतना तेज हुआ कि सारे दिए बुझ गए। बस अंधेरे में एक सफेद आंख चमकी, मुस्कान की। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सूरज निकला तो घर वीरान था। दरवाजा खुला, अंदर सिर्फ राख, टूटी चीजें और फर्श पर एक परफ्यूम की टूटी बोतल। पुलिस आई, घर को सील कर दिया गया। कहा गया परिवार गांव चला गया, पर गांव में किसी ने उन्हें आते नहीं देखा। महीनों बाद जब उस घर को खरीदने एक नया परिवार आया तो उन्होंने देखा दीवार पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, हम अब 3 नहीं 1 हैं। और जब रात हुई, घर की खिड़की से एक लड़की दिखाई दी, बाल खुले, मुस्कुराती हुई, आईने में झुककर धीरे से फुसफुसाती, मां, अब कोई हमें अलग नहीं करेगा। या शायद नहीं, क्योंकि कहते हैं उस घर की दीवारों से अब भी हर अमावस की रात किसी के हंसने की आवाज आती है, और वो हंसी मुस्कान जैसी लगती है।